हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है। स्टूडेंट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट y इक्वल टू पी ऑफ एन एक्स बी द यूनिक पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री एन सेटिस्फाइंग द लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 2x वाई डेरिवेटिव प्लस एन ब्रैकेट में n प्लस 1 y इक्वल टू 0 y ऑफ 1 इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ p11 एट 1 इज इक्वल टू। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट एक लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट y जो है ये एक यूनिक पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है, ठीक है, और जिसका डिग्री स्टूडेंट n है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में डेरिवेटिव ऑफ p11 एट x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू क्या होगा ये हमको चेक करके बताना। स्टूडेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था। अगर स्टूडेंट आपको बस इसमें एक रिजल्ट पता हो छोटा सा, ठीक है, और आपको बेसिक लॉजिक अप्लाई करने आता तो स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट जो यहाँ पर लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 2x वाई डेरिवेटिव प्लस n प्लस 1 वाई इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। स्टूडेंट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर का तो इसके पास दो सॉल्यूशन होगा, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर बस हमको एक सॉल्यूशन दिया गया है, वो दिया गया p ऑफ nx। तो स्टूडेंट अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू पी ऑफ एन एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा p ऑफ एन एक्स का डेरिवेटिव, और y डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये p ऑफ एन एक्स का डबल डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब ये तीनों का वैल्यू इसमें पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर p ऑफ एन एक्स का डबल डेरिवेटिव माइनस 2x p ऑफ एन एक्स का सिंगल डेरिवेटिव एन n प्लस 1 p ऑफ एन एक्स इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू हमको चेक करना है वो एट x इक्वल टू 1 पर चेक करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट जैसे ही आप x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो जहां जहां इस इक्वेशन में x दिख रहा है वहां वहां आप 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 डबल डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू 1 p ऑफ n 1 का सिंगल डेरिवेटिव प्लस n प्लस 1 p ऑफ n 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2 p ऑफ n 1 का डेरिवेटिव प्लस n प्लस 1 p ऑफ n 1 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको स्टूडेंट इधर ट्रांसफर कर दे तो माइनस 2 p ऑफ n 1 का डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस n प्लस 1 p ऑफ n 1। स्टूडेंट माइनस दोनों साइड से कैंसिल आउट कर देंगे। 2 p ऑफ n 1 का डेरिवेटिव इक्वल टू n प्लस 1 p ऑफ n 1। अब इधर स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। p ऑफ n 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 बाई 2 p ऑफ n 1। बस स्टूडेंट आपको एक रिजल्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट है ये, ठीक है। ये रिजल्ट ये कहता है कि p ऑफ n 1 का वैल्यू स्टूडेंट ये 1 होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ n 1 का डेरिवेटिव इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट अब देखिए हमको क्वेश्चन में किस पर वैल्यू पर निकालना है, ये n का वैल्यू 11 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पुट n इक्वल टू 11। अगर स्टूडेंट n का वैल्यू 11 पुट करते हैं देन p11 ऑफ 1 का डेरिवेटिव इक्वल टू 11 इंटू 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट 11 इंटू 12 बाई 2, 2 से कट गया ये 6, 11 6 जा 66। तो स्टूडेंट p ऑफ 11 1 के डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ जाएगा, 66। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे, ये 66। तो स्टूडेंट
आपको बस यहाँ पर एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि P ऑफ n 1 का वैल्यू स्टूडेंट 1 होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और स्टूडेंट यहाँ पर नेचुरल नंबर के साथ इसको यूनियन ऑफ जीरो जीरो पर भी होता है। अब ये कैसे आता है, हम इसका आपको नीचे एक छोटा सा प्रूफ दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब वो टॉपिक जो है वो हमारा है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। जो लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है उसका जनरेटिंग फंक्शन स्टूडेंट इसी जगह से हम लोग निकालते हैं। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट, ये देखिए, इसमें स्टूडेंट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 का वैल्यू जो होता है वो सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव टी ऑफ n p ऑफ n x होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, हमको यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो ये रिजल्ट है इसमें हमको p ऑफ n 1 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पुट x इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर आप स्टूडेंट 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 में हमको x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू टी प्लस टी स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 इक्वल सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव t के पावर n p ऑफ n1। ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस को हटाने के लिए इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो ये अंडर रूट 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल सीरीज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव t के पावर n p ऑफ n1। अब स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, तो इसको स्टूडेंट अंडर रूट 1 माइनस टी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट इधर वाले को हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो t के पावर 0 p ऑफ 0 1 प्लस टी p ऑफ 1 1 प्लस टी स्क्वायर p ऑफ 2 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/1 माइनस टी इक्वल टू टी के पावर 0 का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसको डायरेक्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये p नॉट 1 प्लस टी p 1 ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर p2 ऑफ 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब स्टूडेंट अब हमको पता है 1/1 माइनस x का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देना है, x की जगह t है तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा। p नॉट 1 प्लस टी p ऑफ 1 1 टी स्क्वायर p ऑफ 2 1 प्लस डॉट डॉट। अब स्टूडेंट अगर हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट, तो हमको क्या मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो p नॉट ऑफ 1 का वैल्यू 1 मिलेगा, फिर कंपेयर करेंगे तो t का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर p ऑफ 1 1 है, तो यहाँ पे p ऑफ 1 1 का वैल्यू 1 मिलेगा। इसी तरह स्टूडेंट p ऑफ 2 1 का भी वैल्यू 1 मिलेगा। आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जब हम लोग p ऑफ 11 1 पे पहुंचेंगे तो इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा, और स्टूडेंट आगे ऐसे कंटिन्यू जाएंगे तो p ऑफ n1 का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट बन जाता है कि p ऑफ n1 का वैल्यू 1 होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n यूनियन सिंगलटन 0। तो ये स्टूडेंट हमारा रिजल्ट होता है। बस इसमें स्टूडेंट आपको p ऑफ n1 का वैल्यू 1 होता है, बस इतना पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट फिर इसके हेल्प से आप इजिली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, 66 हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।